Hello everyone, welcome to Maneuver this TIS General Awareness series guys. So this is the part 5 and as I told you कि continue आप लोगों को सारे part मिलेंगे that is important for General Awareness section and you can understand how it's important. Minimum 14 marks is required and here we are targeting 30 plus. So ये जो कंटिन्यू सीरीज आपको मिल रहा है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस पूरे पार्ट का मेन पर्पज ये है कि एटलीस्ट इफ यू विल प्रिपेयर फ्रॉम हियर सो 30 प्लस मार्क की श्योरिटी हो जाती है बिकॉज जो डिफरेंट एरिया है पार्ट 1 में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कंप्लीट 3 इयर्स के पेपर को कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरिया बेसिकली कहां से क्वेश्चन जो ईच ईयर रिपीट हो रहे हैं फॉर एग्जांपल अवार्ड सेक्शन से सेंसस से करंट अफेयर्स से स्पोर्ट पर्सनालिटी गवर्नमेंट स्कीम उसी सीरीज में आपको कंटिन्यू यहां पे मिलेगा एंड टुडेज सेशन इज रिलेटेड टू द अवार्ड एंड यू नो 1 or 2 क्वेश्चन देयर विल बी द पॉसिबल रिलेटेड टू द अवार्ड सेक्शन सो लास्ट जैन से टिल डेट अभी तक का जितना इंपॉर्टेंट अवार्ड है वो इस सेशन में मैं कवर करूंगा एंड आफ्टर दैट अपकमिंग मंथ में एंड जो भी लेटर अवार्ड अनाउंस होंगे उनसे रिलेट करके भी डेटा आपको मिलेगा ओके सो इस वे में अगर हम प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली जो एक बेटर स्कोर है इसके लिए हम गेन कर सकते हैं एक्चुअल एग्जाम में तो आप इस तरह से इसको प्रैक्टिस करते रहो सारे पार्ट को आप कंसिस्टेंटली एंड केयरफुल्ली एंड एक बोलते ना केयरफुल वे में और खुद से अपने से भी नोट्स बनाओ मतलब जो एरिया में यहाँ पे कवर कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल अवार्ड सो आप खुद से भी इस पे थोड़ा R&D करो जितना इंपॉर्टेंट है मुझे ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो दैट आई विल कवर हियर बट आपकी भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओके गाइस सो हियर इज वन इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइस सो इफ यू आर टारगेटिंग द टिस 2023 और फॉर द नेक्स्ट ईयर टिस 2024 एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर टू इनरोल हियर सो Maneuver started the batch for special batch for the TIS aspirant जो प्रिपेयर कर रहे हैं सो हियर यू विल गेट द लाइव एंड क्लासरूम सो इफ यू आर मुंबई बेस्ड स्टूडेंट सो आप क्लासरूम के लिए इंक्वायर कर सकते हो एंड इफ यू आर आउट ऑफ मुंबई सो लाइव क्लास की फैसिलिटी है जहां पे टू द पॉइंट एंड टू द सब्जेक्ट विच इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ऐसा नहीं है कुछ अलग से ऐसा हो एकदम टू द पॉइंट सारे सिलेबस कवर होंगे एंड यू विल गेट द ई बुक शॉर्टकट मैथड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक द एनी एंट्रेंस एग्जाम्स डाउट क्लासेस होते हैं जहां पे आप डाउट कर सकते हो रिकॉर्डेड वीडियो मिलते हैं एंड हियर यू कैन क्लियर योर कॉन्सेप्ट बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट पर टॉपिक वाइज टेस्ट यू कैन अपीयर टू इंप्रूव योर अंडरस्टैंडिंग योर स्पीड ऑल्सो मॉक टेस्ट फुल लेंथ मॉक टेस्ट होता है व्हाट्सएप ग्रुप है 1000+ क्वेश्चन है एंड मेंटर विल गाइड यू regarding the with respect to exams okay guys so if you're targeting the Mumbai Guwahati Tuljapur Hyderabad whatever the center so here you can inquire and if you're Mumbai based so Dadar Borivali and Vasai center pe hai classes so you can inquire on these number and for online 8828581455 and you can visit our on website www.maneuveredu.com/tisentrance so these all are the information for the aspirant जो preparation करना चाहते हैं now come to the content part that is related to the award section so सारे most of the जो important award है वो यहाँ पे मैं cover करूंगा that is important so आप one by one करके देख लो देखो first award है India's Navdeep Kaur win the best national costume award at Mrs. World 2022 pageant so India's Navdeep Kaur has won the award for the best national costume at the prestigious Mrs. World 2022 pageant in the नेवादा लॉस वेगास सो आप इस न्यूज को भी आपने देखा रहेगा सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर हुआ था एंड एक वेल नोन न्यूज है सी बिलोंग टू द इंडिया सो दैट्स वाई ओवरऑल रिलेटेड टू दिस पर्सनालिटी आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है सो दिस इज द फर्स्ट फ्रॉम द जैन मंथ से ये था सो जैन टू टिल जून एंड जुलाई अब तक जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ जो भी एक्सपेक्टेड है इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे सारी चीजें कवर कर रहा हूँ इसी से कनेक्ट करके आपको फर्दर आपको भी खुद से एफर्ट डाल के प्रिपेयर करना है ठीक है एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के न्यूज इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स के लिए नेक्स्ट वन है आपका सुमित भाले ऑन द गोल्ड मेडल एट द इंटरनेशनल फोक आर्ट फेस्टिवल सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज अ आर्ट एंड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू आपसे सिंपल सा एग्जाम्पल्स एग्जाम में फॉर्म हो सकता है लावनी इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट बहुत ईजी है आई नो दैट बट जिनको नहीं अवेयर है सो डिफिकल्ट हो सकता है सो बिकॉज ऑफ दिस करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू इट मे बी आस्क आर्ट एंड कल्चर फील्ड से क्वेश्चन आते हैं आर्ट एंड कल्चर फील्ड से इस ईयर आया था पंडित बिरजू महाराज हाँ पंडित बिरजू महाराज बिलोंग टू विच घराना सो लखनऊ घराना बिकॉज ऑफ ऑबिचरी सेक्शन उनकी डेथ हो गई थी जैन मंथ में सो रिलेटेड टू हिम इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हुआ था ठीक है सो ऐसे ही आपको भी कनेक्ट करके प्रिपेयर करना है इफ एनी आर्ट एंड कल्चर फील्ड पर्सनालिटी रिसीव द एनी अवार्ड और फिर ऑबिचरी सेक्शन हो या फिर बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन इफ इट इज अ पार्ट ऑफ द न्यूज सो मे बी पॉसिबल टू आस्क इन योर एग्जाम ओके सो जस्ट रिमेंबर हर नेम
and the best FIFA Football Award 2021 announced. So this is also very international level का एक well known है. So best FIFA Football Award 2021 ceremony was held virtually in Zurich, Switzerland, to crown the outstanding player for excellent achievement in the football. So here I given all the list. Just pause the video and read once because starting के first second एक दो इंपॉर्टेंट है, मतलब हाईली एक्सपेक्टेड है, एंड अदर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, मतलब लेस प्रायोरिटी पे है. सो एटलीस्ट एक ग्लिम्स, एक व्यू आप देख लो कि व्हाट आर द नेम ऑफ द प्लेयर एंड विच अवार्ड दे रिसीव. ओके, बिकॉज दिस इज द इंटरनेशनल लेवल का एक अवार्ड है, इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट अवार्ड इज अ सुस्मिता सेन विन द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड. सो एक इंडियन पर्सनालिटी है, इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड है, सो दैट इज इंपॉर्टेंट. सो बॉलीवुड एक्ट्रेस सुस्मिता सेन हैज बीन कॉन्फर्ड विद द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड at the Washington DC. So just remember her name. Next award, so Pfizer CEO, very important I can say guys. ये highly possible हो सकता है because it's related to the COVID-19 vaccine. So Pfizer CEO Albert Bourla won the $1 million Genesis prize for COVID-19 vaccine. Okay, so the global pharmaceuticals gained Pfizer chairman and chief executive Albert Bourla has been awarded with the prestigious Genesis Prize 2022. So here you can see the amount, $1 million, and जो कोविड-19 वैक्सीनेशन से रिलेट करके है. पिफजर इज अ वेरी वेल नोन, सो आपको पता ही होगा. सो जस्ट रिमेंबर बिकॉज अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हाईली पॉसिबल हो सकता है. देन फॉर्मर जापानीज पीएम शिंजो आबे गिवन द नेताजी अवार्ड एज वेल एज अभी रिसेंट में इनको शूट कर दिया गया वहां के सिटीजन्स ने बैक साइड से फायर करके. तो बिकॉज ऑफ दैट देखो वो भी एक करंट अफेयर्स का पार्ट है, एंड आई थिंक फैब मंथ में इनको ये अवार्ड दिया गया था, फैब या फिर मार्च के नियर बाई है. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी एंड वेल एंड गुड रिलेशन विद द इंडिया. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अभी करेंट का जो सिचुएशन जो अभी इनको सूट किया गया तो उस बेसिस पे भी इंपॉर्टेंट है, तो रिमेंबर रखो. तो फॉर्मर जापानी पीएम शिंजो आबे गिवन द नेताजी सुभाष चंद्र बोस अवार्ड 2022. नेक्स्ट वन इज अ यूट्यूबर प्राजक्ता कोहली बिकम द इंडिया फर्स्ट UNDP Youth Climate Champion. Is also very important award and highly expected for the TIS. And guys, here is my one question: where is the headquarter of UNDP? I want कि you people जो भी इसको concentration से देख रहे हैं इसका आंसर आप कमेंट में करो. Where is the headquarter of UNDP, United Nations Development Program? Okay, and remember the name of the recipient, and she is a Indian, and Indian personality अगर कोई भी इंटरनेशनल अवार्ड रिसीव करता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट वन इज अ ओलंपियन नीरज चोपड़ा हॉनर्ड विद द परम विशिष्ट सेवा मेडल. अब देखो ये एक ऐसा है कि आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि 26 जैन को जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पद्मा अवार्ड एंड गैलेंट्री अवार्ड एज पर दिस ईयर, जो टिस का एग्जाम था 26 फैब को, ठीक है, एंड ये अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ था 26 जैन को, इसका अनाउंसमेंट हुआ था, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट हुआ. सो टिस एग्जाम्स में मैंने देखा था 2 to 3 क्वेश्चन आए थे, वो भी 2021 से, लेटेस्ट से नहीं आया था. तो आप लोगों के लिए स्मार्टली थोड़ा सा प्रिपेयर करो. जब भी आप एग्जाम्स अपीयर करोगे, इफ इट इज आफ्टर 26 जैन तो उस ईयर का भी रिमेंबर करो, और प्रीवियस ईयर इट मीन्स जो अभी डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 2022 में उस ईयर का भी आपको रिमेंबर रखना है. तो जो भी इंपॉर्टेंट इस टाइप के पर्सनालिटी हैं आर्ट एंड कल्चर फील्ड से, स्पोर्ट्स से, सो उस पर फोकस करना. 2-3 मार्क्स इज वेरी इंपॉर्टेंट हाँ किस एग्जाम्स के लिए. ओके, सो जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ प्लेयर ओलंपियन नीरज चोपड़ा हॉनर्ड विद द परम विशिष्ट सेवा मेडल. नेक्स्ट वन इज अ प्रोफेसर दीपक धर बिकम द फर्स्ट एडिशन ऑफ सेलेक्टेड फॉर द Boltzmann medal. So physicist professor, physics के professor Deepak Dhar has become the first Indian to have awarded with the Boltzmann medal. So he's the first Indian जहाँ पे भी first word होता है, that is also very important, expected हो जाता है exams के लिए. So remember his name. Next, Bangladeshi Rizwana Hassan to get US International Women of Courage Award. So neighboring country है, national level, international level का award है, so important है. तो पर्सनालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी भी समटाइम क्वेश्चन आता है ना. ग्रेटा थनबर्ग को जब भी मिला था इंटरनेशनल लाइवहुड अवार्ड, वो भी एग्जाम्स में आया था. तो ऐसे भी जो वेल नोन अवार्ड है इंटरनेशनल लेवल पे, नेबरिंग कंट्री भी है, तो पूछे जाने का चांसेस होता है. सो बांग्लादेशी इन्वायरमेंटल लॉयर रिजवाना हसन हैज बीन सेलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022. ठीक है, सो इनका भी नाम रिमेंबर रखो. एक आप नोट्स बना लो, ऐसे जितने भी अवार्ड से रिलेटेड है ना मंथ वाइज, आपको रिविजन्स के लिए काफी इजी होगा.
जितने भी अवार्ड्स रिसिपिएंट हैं इंटरनेशनल नेशनल, एक ग्लिम्स में आप प्रिपेयर कर लोगे, आपको और 1 और 2 मार्क्स का एक्सपेक्टेशन भी होता है इस एरिया से, ठीक है। तो ये आप फॉलो करके देखना, काफी हेल्पफुल रहेगा। सुरेश रैना फैसिलिटेटेड विद द स्पोर्ट्स आइकॉन अवार्ड फॉर द मालदीव गवर्नमेंट। सो मालदीव गवर्नमेंट ने एक इंडियन वेल नोन क्रिकेटर है सुरेश रैना, द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर सुरेश रैना हैज बीन अवॉर्डेड टू द प्रेस्टिजियस स्पोर्ट्स आइकॉन अवार्ड एट द मालदीव स्पोर्ट्स 2022. So remember this cricketer name Suresh Raina. And next one is a Miss World 2021 Poland Karolina Bielskova crown. So यहाँ पे Karolina Bielskova from the Poland has been titled the Miss World 2021. ठीक है, so remember रखो her name important है, ब्यूटी जो पेजेंट होता है यहाँ से भी क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं एग्जाम में। ओके, सो नेक्स्ट वन इज नीरज चोपड़ा विन द स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड स्पोर्ट्स स्टार एस 2022। सो यहाँ पे एक और अवार्ड मिला है नीरज चोपड़ा का, कंटिन्यू जब से आफ्टर ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल विन किया, बहुत सारे रीजन से न्यूज में रहते हैं, तो ये सारे अवार्ड सेक्शन में इंपॉर्टेंट है, तो किसी से भी रिलेट करके पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने 2-3 अवार्ड, ही इज ऑल्सो सेलेक्टेड फॉर जो एक इंटरनेशनल लेवल पे प्लेयर्स को अवार्ड मिलता है, और देखो उसका नाम मुझे रिमेंबर नहीं हो रहा है, उसके लिए भी शॉर्ट लिस्ट हुए थे बट नहीं रिसीव किया इन्होंने, बट उसके लिए शॉर्ट लिस्ट भी हुए थे, ठीक है। तो मल्टीपल अवार्ड भी इनको मिला है, मल्टीपल अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट भी हुए हैं। सो जस्ट रिमेंबर वॉट एवर ही इज गेटिंग, जो भी इनको ऑनर मिल रहा है, जो भी अवार्ड मिल रहा है। आफ्टर दैट फ्रांसिस कैरे बिकम द फर्स्ट अफ्रीकन टू विन द प्रित्जकर प्राइज। सो बेसिकली दिस अवार्ड इज गिवन इन विच फील्ड, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, प्रित्जकर प्राइज इज गिवन इन फॉर विच इन विच फील्ड। सो आर्किटेक्ट, ठीक है, आर्किटेक्ट, एजुकेटर एंड सोशल एक्टिविस्ट फ्रांसिस कैरे हैज बीन अनाउंस एज द 2022 laureate of Pritzker Architecture Prize 2022. So Pritzker Prize is related to architecture field, जो वर्ल्ड के बेस्ट आर्किटेक्चर इंजीनियर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर्स, उनको ये दिया जाता है। ओके, सो जस्ट रिमेंबर। नेक्स्ट वन इज एबेल प्राइज फॉर 2022, क्योंकि हम यहाँ पे पूरा अवार्ड सेक्शन को ही कवर कर रहे हैं, तो एबेल प्राइज दैट इज गिवन इन द मैथमेटिक्स फील्ड। ओके, जो वर्ल्ड के वेल नोन मैथमेटिशियन होते हैं या कोई फॉर्मूला इन्वेंट करते हैं या फिर कोई अचीवमेंट होता है, तो बिकॉज ऑफ दैट दिस अवार्ड इज गिवन। सो एबेल प्राइज फॉर 2022, अमेरिकन मैथमेटिशियन डेनियल पी सुवेलियन। So Norwegian Academy of the Science later has awarded the Abel Prize for the year 2022. American mathematician Daniel Parnell Suvillian is the name, इनका नाम है। So remember रखो, and Abel Prize is a very well known award section से frequent exams में repeat होता है। Next one is देवेंद्र झाझरिया, also important and related to the 26 Jan को जो distribution हुआ था उसी से रिलेट करके। देवेंद्र झाझरिया बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव द पद्म भूषण, ठीक है। सो देखो ऐसे कुछ जो इंपॉर्टेंट होंगे ना, ऐसे फर्स्ट वाले पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, एक लंबी लिस्ट है, मोर देन 130 पीपल रिसीव्ड, 107 तो रिसीव किया था पद्मश्री 4 पीपल आई थिंक पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण आई थिंक नियर बाई 70 और 80 ऐसे कुछ तो नाम है, ठीक है। सो अब टोटल आप देखोगे तो नियर बाई 130 पीपल, अब उसमें से जो भी है इस तरह से फर्स्ट होंगे या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ रहेगा, तो उन्हीं से रिलेट करके एग्जाम में फॉर्म होता है, ठीक है। तो रिमेंबर रखो इनका नाम। नेक्स्ट वन इज मैरियो मार्शल विन द गवर्नर ऑफ ईयर अवार्ड 2022। सो इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो मैरियो मार्शल द गवर्नर ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ चिली हैज ओन द गवर्नर ऑफ ईयर अवार्ड एट सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022, ठीक है। सो ये भी है। एंड नेक्स्ट वन फ्रॉम द इंडिया जर्नलिस्ट आरिफा Johari awarded the Chameli Devi Jain Award 2021. So basically this award is given in the journalism field. Chameli Devi Award is given in the journalism field. तो remember रखो her name. So ऐसे अवार्ड चमेली देवी भी काफ़ी पॉपुलर है, वेल नोन है, एग्जाम्स में इससे रिलेट करके क्वेश्चन जो मैंने देखा है, बहुत बार एग्जाम्स में देखा है, स्पेशली गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी देखा है। एंड ग्रैमी 2022, सो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इंडियन अमेरिकन सिंगर फाल्गुनी शाह ओन द बेस्ट चिल्ड्रन म्यूजिक एल्बम। सो एक इंडियन अमेरिकन है, सो इन्होंने अवार्ड विन किया है, सो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज अ वैटन बंगाली ऑथर अमर मित्र विन द प्रेस्टिजियस ओ हैनरी अवार्ड। सो इसका भी आई थिंक सभी अप्रैल में ही था। So Watan, well-known Bengali author Amar Mitra was awarded this year Hanley Prize for the short story. He wrote 45 years back. He bagged the award for this short story. So just remember his name. Indian personality है, इनको ये award मिला है। Next one is Assami poet Neelmani Phokan conferred with the 56 ज्ञानपीठ Award. So ज्ञानपीठ Award आपको पता है लिटरेचर फील्ड में इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है ज्ञानपीठ Award. So is very very important and Assami chief minister
Dr. Hemant Biswa son presented the country highest literacy award for the 56th ज्ञानपीठ अवार्ड 2021. So 2021 का जो ये अवार्ड है इनको दिया गया है आसामी पोएट को. Next one is a PM Narendra Modi to honored with the first Lata Dinanath Mangeshkar award. Very important because here is a first and also recipient is a very well known personality. ठीक है, so this is a highly expected, I can say, for the exam. So Prime Minister Narendra Modi will honored with the inaugural Lata Mangeshkar Award, which is instituted in the memory of the veteran singer Lata Mangeshkar. So आपको recipient का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, and this is the first time honored. So just remember. Okay. Next one is a Falguni Nair crowned the Entrepreneur of the Year Award 2021. So very well known personality in the business field and business oriented GK point of view से भी important है. So she received this award, Entrepreneur of the Year 2021 award, and she is very she is famous for Nykaa कंपनी का नाम आपको पता ही होगा. So जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल करती है, ई कॉमर्स कंपनी है. नेक्स्ट वन इज अ श्री डेविड एंटरबर्ग अर्न यूएन चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड. सो देखो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ये अवार्ड दे रहा है एंड इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट, एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड करके अगर कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू ओजोन, रिलेटेड टू एनी अवार्ड, रिलेटेड टू एनी इनिशिएटिव टेकन बाय द एनी इंस्टीट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, सो वहां पे थोड़ा फोकस किया करो, स्पेशली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट एग्जाम. ओके, सो जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द रेसिपिएंट. नेक्स्ट वन इज अ BRO Atal Tunnel. So received the best infrastructure project award. So Atal Tunnel काफी फेमस रहता है, ठीक है. सो इसको रोहतांग टनल भी बोलते हैं, रोहतांग टनल, और इसका नाम फिर चेंज करके अटल टनल रख दिया गया. सो इट वाज स्टार्टेड इन 2018 जब इसका इनॉग्रेशन हुआ था. उस टाइम पे बहुत सारे एग्जाम में आया था, जब भी 2021 में इसका उस टाइम पे स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट, एंड 2021 में इसको इनॉग्रेट किया गया. ओके, सो दोनों टाइम के बाद जब जो भी अपकमिंग एग्जाम थे उस यहाँ से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा गया था. सो जस्ट रिमेंबर. ओके, नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड फूड प्राइज 2022 रिसीव्ड बाय द नासा कैंथिया सिंथिया रोजनविग. सो यहाँ पे सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट एंड हेड ऑफ द क्लाइमेट इम्पैक्ट ग्रुप ऑफ नासा गॉडरेड इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस स्टडी इन द न्यूयॉर्क सिटी, सिंथिया रोजनबेग हैज रिसीव्ड द 2022 वर्ल्ड फूड प्राइज. तो देखो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड टू द क्लाइमेट एक्शन एंड उससे रिलेटेड फूड एंड एक रिसर्च, एक पर्सनालिटी. तो ये सब सारी चीजें कुल मिलाकर के इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम्स के लिए, ठीक है. सो जस्ट रिमेंबर. नेक्स्ट वन इज द इंडियन आर्किटेक्ट BV दोषी हॉनर्ड विद द रॉयल गोल्ड मेडल 2022. सो यहाँ पे भी एक इंटरनेशनल इंडियन पर्सनालिटी को अवार्ड मिला है. सो इंडियन आर्किटेक्चर बालाकृष्णन विठल दास दोषी 94 हैज बीन कॉन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस रॉयल गोल्ड मेडल 2022. सो रिमेंबर रखो, अवार्ड सेक्शन से सारी चीजें जितने भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट है मैंने यहाँ पे कवर किया है एक सेंट्रलाइज प्लेस पे. सो विद इन दिस 15-20 मिनट्स में आपको सारे इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे. इंडियन नोबेल टॉम ऑफ सैंड विन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज. सो देखो बुकर प्राइज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम फॉर द बुक्स एंड राइटर से भी क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के लिए टेस्ट एग्जाम्स में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो जस्ट इसको अपडेट कर लेना. इंडियन राइटर गीतांजलि श्री एंड अमेरिकन ट्रांसलेटर डेजी रॉकवेल ओन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज फॉर टॉम ऑफ सैंड. तो ये बुक का नाम, राइटर, ट्रांसलेटर, सारी चीजें आपको अपडेट रखनी है. यूएस कैनेडियन अथर रुद ओजकी विन द वुमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन. So this is also important for books and writer point of view. So US Canadian author, filmmaker and Jane Baptiste Priest Ruth Ojki has won the Women's Prize for Fiction this year for the novel, the book from the emptiness. So रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक, क्योंकि देखो अभी एकदम इन डिटेल्स आपको एक्सप्लेन करूंगा ना तो नियर बाई 30 इंपॉर्टेंट मैंने लिया है तो इट विल टेक टू मच टाइम. सो आपको एक हिंट के लिए एक इंपॉर्टेंट एटलीस्ट अवेयरनेस रहे, दीज अवार्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग एग्जाम. कर्नाटका सिनी शेट्टी क्राउन द फेमिना मिस इंडिया 2022. ठीक है, सो सिनी शेट्टी हैज ओन द टाइटल ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2022 अवार्ड. सो जस्ट रिमेंबर हर नेम एंड शी विल पार्टिसिपेट फॉर अपकमिंग मिस वर्ल्ड के लिए इंडिया से पार्टिसिपेट भी करेंगी. ओके, सो दैट्स इट. इंपॉर्टेंट 30 अवार्ड फ्रॉम जैन टू जून. और भी है, दैट इज अब सारे कवर करूंगा तो दैट इट विल टेक मोर देन 2 आवर्स. इतने सारे अवार्ड है. सो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड थे आई इंक्लूडेड हियर. एंड इफ यू वांट टू स्टडी इन डिटेल्स
अगर से डिटेल्स में स्टडी करना है। सो गाइज हियर इज अ वेरी गुड चांस फॉर यू इफ यू आर टारगेटिंग द टेस्ट 2022 2024, सो यू कैन ज्वाइन आवर लाइव क्लासेस, क्लासरूम्स, और दोनों के लिए आप इंक्वायर कर सकते हो, वेर यू विल गेट द बुक, मॉक टेस्ट, सारे पूरा कंप्लीट प्रिपरेशंस के लिए आप इंक्वायर कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो, एंड यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर। एंड इफ योर क्लासरूम के लिए आपको इंक्वायर करना है, सो फॉर बोरीवली, वसई एंड दादर द नंबर इज गिवन एंड यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिकॉज हियर यू विल गेट द कंटिन्यू अपडेट। जो ये सीरीज चल रही है ना कंटिन्यू, आपको टिल दिसंबर जैन तक कंटिन्यू मिलेगा। नेक्स्ट विल बी रिलेटेड टू जुलाई मंथ करेंट अफेयर्स, जुलाई मंथ का कंप्लीट करेंट अफेयर्स सारे फील्ड से आपको मिल जाएगा। देन नेक्स्ट एक और टॉपिक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, दैट विल बी द रिलेटेड टू टेस्ट एग्जाम। फॉर एग्जांपल प्रीवियस में जैसे मैंने सेंसस दिया था, सेंसस से 100% तो नहीं बट 99% आई कैन से एटलीस्ट वन क्वेश्चन विल आस्क, यहां से क्वेश्चन आएगा। ओके ऐसे ही बुक 7 अवार्ड से एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चन आते हैं, ये भी फिक्स है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर फील्ड से एटलीस्ट 1 और 2 क्वेश्चन आएंगे। तो ये कुछ जो फिक्स एरिया है ना, दैट्स व्हाई आई गिवन द नेम ऑफ दिस सीरीज 30+। ओके तो ये जो फिक्स एरिया है उसको आपको अच्छे से अपडेट करना है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कोई क्वेश्चन हो सो यू कैन आस्क इन द कमेंट, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। ओके सो चलो सी यू इन नेक्स्ट सेशन, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।